नमस्कार दोस्तों। मेरे पास मंत्रा की L1 डिवाइस है और पिछले 2 दिन से परेशान हूँ मैं, क्योंकि जब भी मैं कनेक्ट करता हूँ ये जो डिवाइस है, उस समय मेरे सामने ये एरर आ रही है, समथिंग वेंट रॉन्ग, कैप्चा रिवोक्ड 2118, इस प्रकार से ये वाली एरर आ रही है। तो ये एरर कब आती है, क्यों आती है, इसका सॉल्यूशन क्या है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। मैंने अभी जिस तरीके से इस चीज़ के लिए काम किया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले शुरुआत से आपको बता देता हूँ, 2 दिन से मेरे सामने ये वाली एरर आ रही थी, समथिंग वेंट रॉन्ग, कैप्चा रिवोक्ड। और मैंने अपने स्तर पर जितने भी कॉन्टैक्ट थे सबसे पता करा, ये देखिए मेरे सिस्टम की फ़ोटो है, ठीक है। तो मैंने पता करा, अपने जितने भी संपर्क है, तो उन्होंने मुझे हेल्पलाइन नंबर बताई, जो भी है कहा कि मंत्रा के जो ऑफ़िशियल नंबर हैं, ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जाइए। देखिए, ये नंबर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नंबर 09079 ये नंबर है। तो इन पर जब मैंने कॉल करा, तो उन्होंने मुझे क्या बताया वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इस नंबर पर जब मैंने कॉल किया, तो उन्होंने पूरी जानकारी मुझसे पूछी, ठीक है, जो भी दिक्कत मुझे आ रही थी वो सारी मैंने उनको बताई। तब जाके उन्होंने यही बताया कि अगर आपके सामने ये वाली एरर आ रही है, कौन सी, ये वाली समथिंग वेंट रॉन्ग, कैप्चर रिवोक्ड 2118, तो इसका एक ही मतलब है, आपकी जो डिवाइस है उसमें हार्डवेयर की प्रॉब्लम हो चुकी है। यानी कि डिवाइस के अंदर कोई ना कोई तार या कोई चिप, कुछ ना कुछ छेड़छाड़ हुई है, या वो टूट गया है, अंदर से कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो आप ऑनलाइन इसको ठीक नहीं कर सकते हैं, आपको इसको रिपेयर करवाना पड़ेगा। उन्होंने यही एक बात बताई। अब रिपेयर करवाने के लिए इंडिया में सिर्फ एक ही सेंटर है इनका, गुजरात के अंदर। तो उन्होंने कहा कि अगर आप इसको रिपेयर करवाना चाहते हैं तो आप पोस्ट कर दीजिए डिवाइस को, हम इसको ठीक करके वापस भेज देंगे। तो अब क्या क्या तरीका है पोस्ट करने का, क्या क्या चार्जेस हैं, सारी जानकारी आपको बताऊंगा। तो अब उससे पहले देखिए, मोबाइल मैंने जब फ़ोन करा उनको, तो उन्होंने मुझे मेल भेजा, ठीक है, उसी टाइम मेल भेजा, और मेल के अंदर पीडीएफ आई। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये पीडीएफ है। उन्होंने बताया कि ये स्टेप्स हैं, ये फॉलो करके आप, पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ठीक है, और उसके बाद आपको पोस्ट करना है। तो ये पीडीएफ आपको भी मिल जाएगी जब आप कॉल करेंगे इनको, तो ये आपको ये पीडीएफ भेज देंगे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस तरीका बताया गया है कि कैसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, उसके बाद आपको डाक के द्वारा इनको ये डिवाइस भेजनी है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ये जो ये भेज रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि पहले आपको सपोर्ट पे जाना है, फिर आपको आरएमए रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ये कुछ आ जाएंगे इनके निर्देश, आपको इनको एक्सेप्ट करना है। और अभी ये एक छोटा सा फॉर्म है, ये आपको भरना पड़ेगा। ओके, क्या भरना है यहाँ पर, आपको सबसे पहले अपने नंबर डाल दीजिए, मोबाइल नंबर, एक और दूसरे नंबर जो भी आपके पास उपलब्ध हो, आपकी दुकान का क्या नाम है वो डाल दीजिए। आपका नाम यहाँ पर डालना है, यहाँ पर ईमेल आईडी, ये कोड इंडिया का रहेगा, यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी जो भी आपका शहर पड़ता है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको अपना पिन कोड सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको अपना पूरा एड्रेस लिखना है। इसके बाद आपकी कौन सी डिवाइस है, मेरी L1 डिवाइस है, तो ये मैंने सेलेक्ट करके ऐड बटन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो आप जब ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐड न्यू का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप इस पर एक बार क्लिक कर दीजिए। अभी यहाँ पर आपको प्रोडक्ट आपका कौन सा है वो सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर आपको सीरियल नंबर मिल जाएंगे आपकी डिवाइस के, वो डाल दीजिए, पीछे की तरफ मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, अगर आपको यही दिक्कत आ रही है तो आपको अदर लिख के यहाँ पर आपको एरर लिख देनी है, समथिंग, ठीक है, इवेंट रॉन्ग, कैप्चर रिवोक्ड, ठीक है, कैप्चर रिवोक्ड। उसके बाद किस स्थान, ये वाली एरर लिख के आपको ऐड बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। सीरियल नंबर भी आपको लिखने पड़ेंगे। अभी मेरे पास डिवाइस है नहीं, क्योंकि मैंने भेज दी है डिवाइस, ऑलरेडी पोस्ट कर दिया, तो सीरियल नंबर मुझे याद नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैंने ऐसे आपको दिखाने के लिए एक बार डाल दिया है। इसके बाद आपको यहाँ पर नियरेस्ट ब्रांच का ऑप्शन मिलेगा, सिर्फ अहमदाबाद एक ही है, तो ये सिलेक्ट करना है। यहाँ पर ये कोड डाल के सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। फिर जैसे आप ओटीपी डाल के सेव रिक्वेस्ट करेंगे, तो आपके सामने क्या होगा, आपकी जो ऑनलाइन प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी, और आपके सामने इस प्रकार की ये पीडीएफ ओपन हो जाएगी। अब इस पीडीएफ का आपको प्रिंट निकालना है। इसमें देखिए, जिस प्रकार से हम अगर कोई भी पोस्ट भेजते हैं तो हमें टू लगा के एड्रेस डालना पड़ता है जिसको हम भेज रहे हैं पोस्ट, और फ्रॉम लगा के हमारा अपना खुद का एड्रेस लिखते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आ चुकी है, ऑटोमेटिक ही आ चुकी है फॉर्म के अंदर ही। टू लगा के जो चीज़ जहाँ पर हमें भेजना उसका एड्रेस आ गया, नीचे हमारा एड्रेस आ गया, और नीचे यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट की डिटेल आ गई, क्या दिक्कत है। तो आप 2 प्रिंट आउट इसकी निकाल लीजिए,
अभी आपको क्या करना है, या तो अगर आपके पास जो मंत्रा डिवाइस वाला पैकेज पड़ा है अभी भी, तो उसी में आपको एक प्रिंट आउट की कॉपी डालनी है और उसके बाद उसी बॉक्स को आपको अच्छे से पैक करना है। और उस बॉक्स पर आपको मैंने क्या किया था वो बता देता हूँ। मैंने इतना, ये जो इतना एरिया है इसको कट करा, ठीक है, ये कट करा इतना एरिया, और जो बॉक्स था उसके सामने की तरफ इतना एरिया चिपका दिया, टेप, ट्रांसपेरेंट टेप आती है उससे चिपका दिया। और जो पीछे की साइड है उसमें ये वाला एरिया है ये कट करके ये चिपका दिया, और साइड में ये जो प्रोडक्ट की डिटेल है ये साइड में चिपका दी। इसके बाद प्लास्टिक लिया, प्लास्टिक से भी एक बार उसको कवर कर दिया, जो मेरा पार्सल था, प्रोडक्ट था, उसको अच्छे से। और फिर मैंने जो है मैं पोस्ट ऑफिस चला गया। अब आपको बता दूं, अगर आपके पास वो सेम बॉक्स नहीं है तो आप कोई भी दूसरा बॉक्स ले लीजिए, उसमें आपको आपकी डिवाइस डालनी है और उसको अच्छे से पैक करना है, और उस पर ये वाला जो ये है ये चिपकाना है। आप चाहे तो कट करके चिपका सकते हैं, आप चाहे तो एक साथ चिपका सकते हैं। अगर आपके पास बड़ा बॉक्स है तो आप ये वाला जो है सामने की तरफ चिपका दीजिए, जिससे कि जो है जो भी पोस्ट लेके जाए उनको समझ में आ जाए कि भाई यहाँ पर लेके जाना है। और अगर कोई किसी कारण से यहाँ पर ना पहुँच पाए तो आपका जो एड्रेस है उस पर आपकी डाक वापस आ जाए। तो ये इतना आपको करना है। आपको बता दूं, ऑनलाइन करते टाइम आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा। अब जब आप पोस्ट ऑफिस जाएंगे तो वहाँ पर आप, अगर आप स्पीड पोस्ट करना चाहते हैं, तो मेरा ये जो पार्सल है उसका वजन 222 ग्राम था, तो इस वजह से मेरे 80 रुपये लगे। अगर आप नॉर्मल पोस्ट करते हैं तो आपका कम पैसा लगेगा, लेकिन आपका जो टाइम है वो ज़्यादा लगेगा, 5-7 दिन लग सकते हैं पोस्ट ये पार्सल पहुँचने में। लेकिन अगर आप स्पीड पोस्ट करते हैं तो 2 दिन के अंदर अंदर पहुँच जाता है, ठीक है। तो स्पीड पोस्ट मैंने कर दिया। और अभी आप जो है ट्रैक कर सकते हैं आपका ये जो भी पार्सल होगा उसको पहुंचा या नहीं पहुंचा। पहुंचने के बाद जो है उसके बाद भी आप देखिए, यहाँ पर बैग चलता हूँ मैं, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये लिंक है, इस पर क्लिक करके आप जो है अपनी डिवाइस, ये जो RMA नंबर है, रिक्वेस्ट नंबर, इसका मेल भी आ जाता है, तो वो मेल में ये नंबर डाल के आप डिटेल पे जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखा दिया जाएगा कि भैया आपने जो डिवाइस भेजी थी उस वो अभी चेक हुई या नहीं हुई, उसका स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो हेल्पलाइन नंबर है ये वाले, इन पर भी आप जो है रोज़ पूछ सकते हैं उनको कॉल करके कि भैया आपकी डिवाइस की क्या कंडीशन है अभी, ठीक है। तो अभी पहले मैंने भेज दिया है, अभी तो ये मेरा डिवाइस जब ये आएगा तो कितना क्या चार्ज लगेगा और कब तक ये आ जाता है मैं आपके साथ ज़रूर चेक करूँगा। अभी आज ही मैंने भेजा है और चार्ज मैंने बता दिया, अभी तक मुझे 80 रुपये देने पड़े क्योंकि मैंने स्पीड पोस्ट से अपना पार्सल भेजा है। अब हाँ, एक चीज़ और मैंने आपको बताना भूल गया। जो जब मैंने बात करी उनसे तो उन्होंने कहा कि अगर आपका डिवाइस वारंटी पीरियड में है तो डिवाइस चेक करने का कोई भी चार्ज आपका नहीं लगेगा। हाँ, अगर उसमें कोई पार्ट हम लगाते हैं, कोई ख़राब हो जाता है तो उसका चार्ज हम आपको कॉल करके या मेल करके बता देंगे, वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तब हम आपकी डिवाइस में डालेंगे। अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो वारंटी पीरियड में नहीं है तो 177 रुपये का पेमेंट आपको करना पड़ेगा। कब करना है? जब आपका डिवाइस, आप जो पार्सल हमें भेज रहे हैं वो हमारे पास पहुंच जाएगा तो हम आपको मेल करेंगे, और मेल करने के बाद आपको 177 रुपये का पेमेंट करना होगा। जब आप कर देंगे तब हम आपकी डिवाइस को खोलकर चेक करेंगे, और उसको अगर कुछ कोई भी दिक्कत नहीं है तो हम उसको ठीक कर देंगे, और अगर उसमें कोई कमी हुई तो हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे कि भई आपकी जो डिवाइस है उसमें ये गड़बड़ी है, ये पार्ट डालना पड़ेगा, तो उसका अलग चार्ज आपको देना पड़ेगा। तो ये उन्होंने मुझे बोला। बाकी आप इस नंबर पे कॉल करके अपने अनुसार आप इनसे कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे क्या होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा वीडियो बना के। अभी इस वीडियो में इतना ही, ठीक है।